भीड़ होगी। कहां पर होगी? गंगा स्नान। और आज के दिन गंगा स्नान करने से मैल धुलता है। किसका? मन का। अब मैल धोना है आपको मन का, तो मन का मैल कैसे धुलेगा? और कहां धुलेगा? त्रिवेणी संगम, जहां तीन धारा मिलती हो वहां पर। तीन धारा कहां मिलती है? प्रयाग। तो प्रयागराज क्या है? अब उसके लिए इस पर्व को सही ढंग से मनाने के लिए हम आप सबको जरूरत है समय के महापुरुष की। जहां तुम्हारा मन धुल जाए। क्या धुल जाए? अच्छा, मन तो आपका बाहर है, ये तो मन नहीं पड़ेगी सबको, ठीक है ना? मन बाहर है सब। कहां है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रसंग को सुनने के बाद समझने की जरूरत होती है। इसीलिए कहा सुने समझे जन मुदित मन। सुने और उसको समझे। तो इस बात में तो मैं आपको देख करके इतना खुश होता हूं कि गुरु महाराज जी जानते हैं। क्यों? क्या तुम समझते हो? नहीं समझते? समझते? समझते। एक नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं ये बात पूछूंगा, सच सुनाओ ना। एक से ये पूछूंगा, तुमने जीवन निकल गया पढ़ते पढ़ते, 1 से 100 तक गिनती लिखने में 7 का अंक कई बार आता है? एक सद्गुरु की जरूरत क्यों है? कि वो हमारे मैल को धोएंगे। जिसके लिए कहा सच्चा सतगुरु मिले तो चेला। अब सतगुरु झूठा चाहिए, सच्चा कैसा चाहिए? सच्चा। क्या झूठे भी होते हैं? झूठे होते हैं, नकल और असल। पर नकल जो है थोड़े दिन टिकती है, और असल हमेशा कीड़े से भंग होकर, कीड़े से क्या बना दी? भ्रंग। सच्चा सतगुरु मिले तो चेला पलटकर कीड़े से भ्रंग होकर और समाया अपने में आप फे में मिसाले जल की तरंग होकर। इंगला पिंगला और ये सुसुप्ना, इंगला पिंगला और ये सुसुप्ना तीनों नाड़ियों के मध्य होकर और हमेशा बहती है ये त्रिवेणी हमारी भ्रकुटी में गंग होकर। धोया है खूब मलमल के मन को, धोया है खूब मलमल के मन को मिसाले दर्पण। जैसे दर्पण पर मैल होता है, छोटा सा पानी डालो सब छूट जाता है। धोया है खूब मलमल के मन को मिसाले जल की तरंग होकर, और नाम रूप सच्चिदानंद घन मेरा न कहा सोहंग मुंह से होकर। तो अब गंगा जी कौन सी है? आपके शरीर के अंदर इंद्रा, ये शरीर में 10 नाड़ी है, मैन मुख्य, और इन 10 में 3 है, इंद्रा पिंगला और ये सुषुप्ना। और तुम्हारे हृदय से इनका प्रभाव हो रहा है, इसमें आप अपने मन को डालो तो डाल नहीं सकते, ये गुरु महाराज ही डालेंगे। और इनमें धोया खूब मलमल के मन को मिसाले जल की तरंग होकर, और नाम सच्चिदानंद रूप तेरा और मेरा न कहा मुख से सोहंग होकर। जो चंचल मन है और स्नान करने के बाद मल रहित
होता है, साफ होता है और इसकी चंचलता खत्म हो जाती है। जैसे परिंदा, पक्षी, सबसे उड़ान भरने में पक्षियों में उत्तम कौन है? उत्तम कौन है? कपूत, कबूतर। यदि वो खड़ा हो जाए उसके पैर ऐसे रह जाएंगे और खड़ा रहेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा। चंचल कपूत के पर काट दिए हैं, चंचल कपूत के पर काट दिए हैं और हुआ है बेपंग, अपंग होकर, और ज्ञान का अंकुश लगाया हमने हमेशा संतों के संग होकर। बहन और भाइयों, तो जो बाहर आप स्नान करते हो वहां आप अपने त्वचा को, शरीर को, बॉडी को, हम इसको साफ करते हैं, मन साफ नहीं होता। और मन का मैल कहां धुलेगा? जब मन तुम्हारे अंदर है तो ये त्रिवेणी भी, संगम भी, मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राज। वहीं पर राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, जो राम की धारा है, भक्ति है। कौन सी भक्ति? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुण जाके उर अंदर। तो भक्ति अब बाहर है कि भीतर? मनुष्य परम, परम शब्द सीमा रहित होता है। परम, अति, ये शब्द ऐसे हैं कि इनकी सीमा नहीं होती। इसीलिए कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु व्याघ्रत बाती। लेकिन आप जब भक्ति करते हो तो सबसे पहले दिया लेते हो, घी डालते हो, बाती डालते हो। अतः क्या जलता है? जलता क्या ये बताओ? दीपक, दीपक जलता कि नहीं जलता है? दीपक जलता कि नहीं जलता? बड़ा गजब की बात है, दीपक नहीं जलता। क्या जलता है? और ये नहीं कहता तो तुम क्या कहते हो? दीपक जलता है। चलो, अब इस प्रकार से जब आपका मन पवित्र साफ होता है, अब आइए मकर संक्रांति पर। मकर राशि होती है, आज सूर्य मकर राशि पर है। आज से क्या होगा कि सूर्य उत्तरायणी दिशा को बढ़ जाएगा। किधर जाएगा? उत्तर दिशा को। और अन्य, अब तक सूर्य कहां था? दक्षिण। तो दक्षिण इधर है। जब आप सूर्य इधर हो जाता है दक्षिण दिशा में तो अंधकार बढ़ जाता है और प्रकाश कम होता है। और जब सूर्य उत्तरायणी होता है तो दिन बढ़ जाता है। अब उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है? अच्छा, नुको 10। कोई पंडित जी है? अब हम तो 10 है। अब प्रश्न उठता है, सूर्य को आपको उत्तरायणी लाना है तो आप उत्तरायणी कर लो सूरज को? नहीं कर सकते। और सदगुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सूर्य को उत्तरायणी करेंगे। सूर्य को कहां लाओगे? सूरज को उत्तर दिशा में। उत्तर कहां है? उत्तर कहां है? ये उत्तर है। मैं नहीं कह रहा, ये भैया कह रहा। मैं तो इसकी कही इसने जो कर रहा है तो मैंने कह दिया। ये जो तुम्हारा सर है ये क्या है? उत्तर। रव कर निकट आपकी सारी इंद्रियों में उसका फोक्स और प्रकाश है। और आपको क्या करना है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से आप क्या करेंगे? ध्यान पर बैठेंगे और इस सूर्य को उत्तरायणी ले आएंगे। सूर्य को कहां ले आएंगे? उत्तर। उत्तर कहां है? कहां से शुरू होगा? सचखंड, नासिका का अग्रभाग, त्रिपुटी मध्य, दोनों भों के बीच में जो स्थान है
यहां पर आपको सूर्य लाना है। ये उत्तरायणी दिशा में सूर्य आ गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। ऐसे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको महान सदगुरु की, गुरु महाराज की जरूरत है। वो क्या करेंगे कि हमारे असमर्थ कार्य को समर्थ कर देंगे। अच्छा, आपके जीवन में कोई असमर्थ कार्य तो है नहीं। रोटी चूल्हे पे कर लो, गैस के सिलेंडर से कर लो, हेकड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोला जलाते हैं उसको, अंगीठी पर कर लो। कोई समर्थ कार्य तो है नहीं, असमर्थ क्या है? नहीं। असमर्थ कार्य क्या है? तुम्हारे चेहरे पे दो आंखें, तो चेहरा तुम्हारा और दोनों आंख तुम्हारी। क्या आपकी आंखों को आपका चेहरा दिखाई दे रहा है? तुमको तो दे रहा हूं, तुझे दे रहा है। कितना असमर्थ कार्य। आंख हमारी, मुंह हमारा, लेकिन हमारी आंखें हमारे मुंह को देखने में असमर्थ है। और इस चेहरे को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या? आईना चाहिए। और आने के माध्यम, शीशे के द्वारा आप अपने फेस और चेहरे को देख सकते हो। इसी प्रकार से गुरु महाराज ऐसा ज्ञान देंगे कि आप अपने स्वरूप को देख सकते हो। मम दर्शन फल परम अनुपात और जीव पावे निज सहज स्वरूप। शहर में आप अपने स्वरूप को देख सकते हो। तो ये जो तुम्हारा चेहरा है, मुंह जो है, ये नकली है कि असली है? तुम्हारा सबका चेहरा असली है कि नकली? कैसा है? नकली बता रहा। तुम्हारा चेहरा असली है कि नकली? कैसा है? ऐसी थी क्या जब पेट से आई थी? छोटा सा दांत भी नहीं थे, ये थी क्या? नहीं था, ये सब नकली है। इसीलिए कहा दर्पण लेकर देख रहा है इस काया का रूप नकल, और उसी रूप को देख बावरे जो है तेरा रूप असल। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताए? इसी रूप के देखनिया सब देख देख के चले गए, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना सब धोखे माही चले गए। ऋषि मुनि साधु सन्यासी बुरे गए बावरे जो है तेरा रूप असल। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? इसी रूप का भेद बताऊं, और 5 खिड़कियां बंद कर ली। एक खिड़की बंद कर दो, 5, 1 2 और 3, 2 इधर दिख जाएगा। कौन सी खिड़की? कौन सी खिड़की बंद करो? इसी रूप का भेद बताऊं, और 5 खिड़कियां बंद कर ले, और 5 भोगिनी खप्पर भरनी मन इनसे वापिस कर ली। इस मन को वहां से हटा दो। पांच लुटेरे लूट रहे, दिन रात गात का धन हर ले, और सच की नाम शील का सागर, और नाम की बल्ली ला तर ली। सत्य धर्म से रख नाता। नाता किससे रखना? छल कपट से ही रखना। सत्य धर्म से रख नाता, और बुद्धि से प्रश्न करो सकल, और उसी रूप को देख बावरे जो है तेरा रूप। अब करना क्या है? कहां जाना है आपको? त्रिगुण रंग बनाए मंदिर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिगुण रंग बनाए मंदिर, उसमें अपना करो गवन, घुस जाओ गवन। 3 लोग 10 दिशा दिख जाए, वहां पर 14 बने भवन। 9 नाथ 84 सिद्ध हैं,
और जिन्होंने इंद्रियां करी गवन और बिना सामग्री घी के होत हवन, बिना घी अग्नि होत हवन, हवन भी हो रहा है। और सोहम सोहम का मंत्र उचारे बड़ी धुनी से उछल उछल, और उसी रूप को देख बावरी जो है तेरा रूप। अब शब्द को कैसे पहचाने? जो उछल रहा है, आहुति दे रहा है, अग्नि हो रही, बिना घी अग्नि हो तो हवन। अग्नि नहीं है वहां, घी नहीं है, सामग्री नहीं है, लेकिन हवन हो रहा है। पार स्वाहा, तुम स्वा कर दो, पार स्वा नहीं है सब। मुसलमान भी कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब पता ही नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही, बिना घी अग्नि हो तो हवन। और सामग्री कैसे जो पड़ रही है, कहां जा रही है? कि सोहम सोहम का शब्द उचारे बड़ी धुनी से उछल उछल। सत्य धर्म से रखना था, बुद्धि से प्रश्न करो सकते। वह क्या है तो बताया। या इस बंगले के अंदर पहुंचेंगे यज्ञ होगी तो बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान यही और कहीं नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश या तीनों का स्थान यही। और ऋषि मुनि साधु सन्यासी बतलाए गए विद्वान यही। और तू बाहर खोजत फिरे बावरे, घटनी खोजा खान यही। और बड़ी बढ़िया बात कही, कहा लक्ष्मी चंद कह सही बात को दे सकता कोई नहीं दखल। दादागिरी नहीं चलेगी, ठोस कह दिया, लक्ष्मी चंद का सही बात को कोई दे सकता नहीं दखल। और उसी रूप को देख बावरे जो है तेरा रूप। मेरे बहन और भाइयों, अपने शरीर के अंदर ही जब सदगुरु महाराज की कृपा होगी तो ये पर्व आपका सफल होगा, संपन्न होगा। मकराती सगर इसका पर्व का खास मकसद ये है कि आप भजन के द्वारा, साधना के द्वारा उस सूर्य को, ये सूर्य नहीं, ये तो बाहर का सूर्य है, रब है। अब तुम्हारे अंदर जो नाम है, कौन सा नाम? के बंदो नाम राम रघुवर को हे कृष्ण भानु हिम कर को, जिस नाम से सूर्य का जन्म हुआ और उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जन्म हुआ। पढ़ते ना, उपदे जास वंश ते नाना और शिव विरंच विष्णु भगवान। वह नाम आपके शरीर के अंदर है। उस नाम का उपदेश, नाम का ज्ञान हो जाए तो आप जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा भजन बताया।